हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, झारखंड जीके का क्वेश्चन में लेकर आया हूं जो आने वाले एग्जाम जेसीसी में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए मिजोरम, नागालैंड, असम और बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है बंगाल। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर, सवाल नंबर 2 देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1914, 1916, 1917 और 1918। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1916। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे। ठीक है, मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे। तो देखिए इसका जो आंसर जो होगा, इसका आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जिसको जरा मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ किस जाति ने दिया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, चेरो ने साथ दिया था नीलांबर पीताम्बर का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है कि कार्तिक उरांव का पिता का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जबरा उरांव। ठीक है, जबरा उरांव कार्तिक उरांव के पिता का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है। ठीक है, धाम यानी धाम मंदिर अवस्थित है किस जिले में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह में। ठीक है, गिरिडीह में ये मंदिर है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं ज़रा ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या बोला जा रहा है। 7 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि छऊ नृत्य जो है झारखंड के किस जिले में प्रचलित है। तो छऊ नृत्य प्रचलित आपका जो है सरायकेला खरसावां में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कि बांसुरी, सनाई, सिंगा, निशान, शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सुशीर वाद्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 सितंबर 1910। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसको क्वेश्चन को जरा मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि खेरवाल बांसो पुथी की रचना किसने की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, माझी रामदास टुडू। ठीक है, माझी रामदास टुडू। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसको जरा मैं ऊपर कर लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि 11 नंबर क्वेश्चन में कि राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा। ठीक है, राजमहल से गुजरने वाली रेखा कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और 23 डिग्री अक्षांश रेखा कोई भी नहीं गुजरता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है। तो आपका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीझरा जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का आप मैप देखेंगे तो आपको यहाँ पर गढ़वा गढ़वा जिला जो आपका है ये आपका सटा हुआ है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गुमानी नदी 126.4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो इसका जो आपका सही आंसर है इसका आपका डी, गंगा नदी। ठीक है, गंगा में जाकर मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको जरा मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखिए नंबर 15 यहाँ दिया हुआ है कि झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। दामोदर जो है स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है। ठीक है, चलिए 16 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिलान करना है कि आपको देखिए ए में दिया हुआ टंगस्टन, बी में क्रोमियम, सी में अभ्रक, डी में सोडियम। ठीक है, तो इसका जो आपका जो सही मिलान आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अमानत बराज परियोजना। ठीक है, अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू में निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, पलामू में निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1924। 1924 से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका बोकारो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 20 कि खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? ठीक है, तो दूसरी फसल कौन सी है? तो दूसरी फसल आपका मक्का है। ठीक है, जिसे मकई भी बोला जाता है या ठीक मक्का। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए 4 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। झारखंड के किस एक प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित हैं? ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है संथाल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जरा मैं क्वेश्चन को मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है सवाल नंबर 23 कि द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के, ठीक है, भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिला इसका ये हो जाएगा, लक्ष्य रखा गया था, यानी कि जिला स्तर पर भूमि बैंक निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर। ओके, चलिए 25 सवाल नंबर 25 कि नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर की शेखर बोस, ठीक है, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉलीबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 27 नंबर की टाटा लो इस्पात कंपनी किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं, इसको जरा मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है सवाल नंबर 28 की किस समूह द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण
कर लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ए बिरला। ठीक, चलिए सवाल नंबर 29 कि बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं कि देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है सवाल नंबर 30 पर कि कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसे कि एचईसी के नाम द्वारा जाना जाता है, भारत सरकार ने रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी में लगा था। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, दोनों सही है या दोनों में से कोई एक। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है 31 कि झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख रुपया। ठीक, चलिए अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य में वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रति माह राशि कितना दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,000 रुपये। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जरा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ सवाल को। ठीक, तो चलिए अगला सवाल है, देखिए 34 नंबर की सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड राज्य में संचालित की जा रही है, तो किस चीज़ से निपटने के लिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सुजलाम सुफलाम योजना चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 35 कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सितंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। ठीक, अगला सवाल है कि कौन सा योजना विश्व बैंक या IAAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशक्ति योजना। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको ज़रा मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए 37 नंबर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब से शुरुआत हुई। ठीक है, यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो 2011, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, इसमें बताना है कि 38 अगला क्वेश्चन में कि दालमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस अभयारण्य में भेड़िया पाया जाता है। ठीक है, भेड़िया पाया जाता है, देखिए ऐसा भी सवाल पूछ देता है कि कहाँ भेड़िया पाया जाता है, और अगला क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हाथी कहाँ पाया जाता है, या जो भी है जानवर के नाम को दे दिया जाएगा। तो देखिए, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, महुआ डांड में। ठीक है, महुआ डांड अभयारण्य में भेड़िया पाया जाता है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन जो है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.27। ठीक है, तो ये था झारखंड जीके का क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन था। और चलिए अगले वीडियो में लेकर मैं फिर से आता हूँ। ठीक है, अगला सेट और एक और वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें कि झारखंड आपका साइंस भी रहेगा और मैथ भी रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।